केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह वृद्धि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाईएन के लाभार्थियों सहित सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी। नई दरें 8 अप्रैल 2025 से आधी रात के बाद से लागू होंगी। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब रसोई गैस की कीमत में इजाफा सीधे तौर पर देश के करोड़ों परिवारों की घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। क्या हैं नई कीमतें? सरकारी बयान के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला 14 2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 503 रुपये से बढ़कर 503 रुपये का मिलेगा। वहीं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को अब 803 रुपये की बजाय 863 रुपये चुकाने होंगे। यह कीमतें सरकारी तेल कंपनियों द्वारा तय किए गए घाटे की भरपाई को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि यह निर्णय तेल विपणन कंपनियों को हुए लगभग 43,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आंशिक पूर्ति के लिए लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बढ़ोतरी स्थायी नहीं है। हम हर 2 से 3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करेंगे। उज्ज्वला योजना को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सब्सिडी के अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह दावा भी किया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई हालिया बढ़ोतरी का बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका उद्देश्य तेल कंपनियों के घाटे को नियंत्रित करना है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में यह इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब आम आदमी पहले ही दूध, दाल, सब्जी और अनाज की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। अब घरेलू गैस की लागत बढ़ने से रसोई बजट और बिगड़ सकता है। खासकर मध्यम वर्ग और ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ये बढ़ोतरी आर्थिक बोझ साबित हो सकती है। क्या उज्ज्वला योजना का मकसद बदल रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी, अब सवालों के घेरे में है। योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और रियायती सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन बीते 1 साल में कई बार कीमतें बढ़ने के कारण योजना की व्यावहारिकता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई लाभार्थी महंगे सिलेंडरों के कारण दोबारा लकड़ी या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन का सहारा ले रहे हैं।